एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में कि हम अल्कोहल को इंडस्ट्री में किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहले हम जो मेथड है प्रिपरेशन का वो हम देखेंगे मेथनॉल का। तो फार्मली हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड था मेथनॉल को प्रिपेयर करने का वो था हमारे पास बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड, यानी कि वुड की डिस्टिलेशन करके हम क्या करते थे, उससे मेथनॉल जो हमारी है वो प्रिपेयर करते थे। तो यही वजह कि हमारे पास जो इसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। लेकिन आजकल जो हमारे पास मेथनॉल है वो हमारी किस तरह प्रिपेयर की जा रही है, वो प्रिपेयर की जा रही है कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड वाटर गैस। ठीक है, तो यानी कि तीन हमारे पास जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो इसकी प्रिपरेशन के हमारे पास जो हैं वो यूज़ होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और वाटर। तो इट मीन्स इसका जो जर्नल हमारे पास रिएक्शन होता है, अगर हम उसको डिस्कस करते हैं तो वो हमारा होता है कि कार्बन जो हमारी मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है, वो रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ, और ये हमारा जो रिएक्शन है ये जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में होता है। 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। तो उसके नतीजे में हमारे पास जो मेथनॉल हमारी जो है वो प्रिपेयर हो जाती है। अब जर्नली तो हमारे पास ये रिएक्शन हो जाता है। अब इसकी अगर हम फ्लो शीट डायग्राम बनाते हैं तो फ्लो शीट डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम पूरा प्रोसेस देखते हैं। यहाँ तो हमने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो मिली हमारे पास है, वो बन गया। लेकिन ये जनरली हमारे पास इस तरह प्रोसेस नहीं होता। सबसे पहले हमारा क्या होता है कि हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है, और हमारी जो हाइड्रोजन जो प्यूरीफाइड होती है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो उनको गुजारा जाता है एक गैस प्यूरीफायर के अंदर से। किसके अंदर से? गैस प्यूरीफायर, ताकि उनके अंदर अगर हमारी किसी भी किस्म की कंटेमिनेशन है, कोई हमारे पास इम्प्योरिटी है, तो उसको हम क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। उसके बाद उनको गुजारा जाता है हमारे पास कंप्रेसर के थ्रू, ठीक है, और उनको गुजारा जाता है कंप्रेसर के थ्रू। अब इस कंप्रेसर के अंदर हमारे पास जो प्रेशर होता है ना वो तकरीबन होता है 200 एटमॉस्फेयर, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास जो यहाँ से जब कंप्रेसर के अंदर से जो है वो गैस निकली, ठीक है, तो उसके अंदर से हमारे पास एक होता है कैटलिस्ट का टावर, ठीक है, ये हमारा आ गया कैटलिस्ट का टावर, जहाँ पे हमारे पास जो है वो एक स्प्रिंग्स की फॉर्म के अंदर जो है वो कैटलिस्ट लगे हुए हैं। यहाँ जो हमारे पास क्या होता है कि कैटलिस्ट जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड है, उनको 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। तो उसके साथ हमारे पास वो गैस भी हमने क्या कर दी है, जो गैस रिएक्ट करती है आपस में इन जो हमारे पास जो हमने यूज़ किए हैं कैटलिस्ट, उनकी मौजूदगी में करेगी रिएक्ट, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगी, मेथनॉल के वेपर बनाएगी। अब उन वेपर्स को हम कहाँ से गुजारेंगे, हमारा जो है वो कंडेंसर आ रहा है, ठीक है, वो कंडेंसर क्या करेगा, उन वेपर को क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा, और वो क्या कर देगा, इस तरह हमारे पास यहाँ से हमें मेथनॉल जो है वो मिल जाएगी। यहाँ हम कह सकते हैं कि हमें मेथनॉल मिल गई है। जबकि हमारे पास जो अनरिएक्टेड होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके अलावा हमारा जो हाइड्रोजन गैस होगी वो यहाँ से गुजरेगी रीसर्कुलेशन पंप के अंदर से, ठीक है, और यहाँ से जाती हुई कहाँ जाएगी, दोबारा कंप्रेसर के अंदर अनरिएक्टेड जो हमारे पास होगी। तो जनरली अगर हम इसका ओवरव्यू देखें, सबसे पहले हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को गैस प्यूरीफायर से गुजारा, उसके बाद उनको किया कंप्रेस,
कंप्रेस करने के बाद हमने क्या किया, कैटलिस्ट के थ्रू, जो कैटलिस्ट टावर था उसके थ्रू उनको गर्म किया, कैटलिस्ट को भी गर्म किया 450 डिग्री सेल्सियस पे। फिर वहाँ मेथनॉल के वेपर बने और उसके थ्रू हमारे पास क्या हो गया, उनको कंडेंस करके हमने मेथनॉल हासिल कर लिया। जबकि जो अनरिएक्टेड हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बच गई थी, जो रिएक्ट नहीं किया हुआ था जिन्होंने, उन्होंने क्या किया कि हमारे पास वो उनको हमने रीसर्कुलेशन पंप के थ्रू हमने क्या कर दिया, वापस भेज दिया और वह दोबारा कंप्रेस होकर सारा प्रोसेस जो है हमारे पास चलता जाएगा और एट द एंड हमारे पास हमें क्या मिल जाएगी, हमारी जो हमें मेथनॉल चाहिए थी वो मिल जाएगी। तो ये था हमारा जनरल एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ जो हमारे पास मेथनॉल था, उसका एक प्रोसेस था कि किस तरह हम मेथनॉल को प्रिपेयर करने के बाद जो सेकंड हमारी बारी आती है वो एथेनॉल की। अब एथेनॉल को हम प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, किस तरह हमारे पास बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, यानी कि जो गलने सड़ने का अमल होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या है, ये हमारे पास एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। फर्मेंटेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, यानी कि ये हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनकी मौजूदगी में ये हमारा जो रिएक्शन है वो क्या होता है, टेक प्लेस होता है। तो फर्मेंटेशन इज़ अ सर्टेन बायोकेमिकल प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। अब ये जो हमारे पास सर्टेन एंजाइम्स जो होंगे ये हमारे पास सीक्रेट किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिस तरह हमारे पास यीस्ट वगैरह हो गया। इसके लिए जो हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए वो होता है, जो हमारा सिंपल कह सकते हैं कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है 25 से लेकर हमारा 35 डिग्री सेल्सियस का। मोर ओवर कह रहे हैं जी हमारे पास जो प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए, ठीक है, जो कंडीशन बता रहे हैं ना ये एरेशन होनी चाहिए, यानी कि हवा का गुज़र होना चाहिए। उसके अलावा होनी चाहिए डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, देन उसके अलावा हमारे पास किसी भी किस्म का प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्मेंटेशन होगी नहीं जब प्रिजर्वेटिव होगा, किसी भी किस्म का प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास एथेनॉल प्रिपेयर की जाती है वो हमारे पास यहाँ तो मोलासिस से प्रिपेयर की जाती है जिसको हम गुड़ कहते हैं, ठीक है, या फिर उसके अलावा हमारे पास स्टार्च वगैरह से, ये दो चीज़ें हैं जिनसे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास एथेनॉल जो है वो प्रिपेयर की जाती है। किसके ऊपर, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, क्योंकि हमारे जो डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस या होते हैं, या उसके अलावा जो हमारे पास इंडस्ट्री के कह लें या उसके अलावा आपके जो लेबॉर्ट्री के रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर एथेनॉल का बहुत ही यूज़ होता है। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि मोलासिस से किस तरह प्रिपेयर किया जाता है और स्टार्च से किस तरह प्रिपेयर, इसे हम प्रिपेयर तो कर लेंगे, लेकिन मोलासिस होता क्या है। मोलासिस ये हमारा वो रेजिड्यू होता है, ठीक है, जो हमारे पास ऑब्टेन होता है आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, ठीक है, आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, यानी कि जो हमारे आपने देखा होगा कि फ्रॉम कंसनट्रेटेड शुगर के जब गन्ना जो हमारा है उसका रस निकाला जाता है, उसके बाद उसे गर्म किया जाता है, तो वहाँ से हमें मोलासिस हासिल होता है। ये हमारे पास सर्टेन एंजाइम्स की मौजूदगी में इसका जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, इसका जो हमारा फार्मूला होता है ना, ठीक है, वो सुक्रोज़ वाला ही होता है, C12H22O11। ये जब वाटर की मौजूदगी में हमारा क्या होता है, यीस्ट हमारा एंजाइम होगा, ठीक है, उसके अलावा इन्वर्टेज एंजाइम होगा। तो ये हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सबसे पहले होगा ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा और फ्रुक्टोज के अंदर, C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और जो हमारा ग्लूकोज या फ्रुक्टोज होगा, ठीक है, C6H12O6, वो सर्टेन एंजाइम जिस तरह हमारा जाइमेज आ गया, ठीक है, नीचे यीस्ट ही आएगा, तो वो कन्वर्ट कर देगा हमारा किसके अंदर, C2H5OH, जो हमारा एथेनॉल और साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो इट मीन्स कि हमारा जो एक जनरल रिएक्शन हम बात कर रहे थे मोलासिस से, वो हमारा एथेनॉल जो है वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो हमें प्रिपेयर हो गई। सबसे पहले क्या हुआ
कि हमारी जो सुक्रोज थी, जो चीनी थी, जो भी थी, उसका वाटर के साथ रिएक्शन हुआ इन्वर्टेज की मौजूदगी में, वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट हुआ और ग्लूकोज हमारे पास फर्दर फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हो गया, वो हमारा चला गया, जो हमारी प्रोडक्ट हमें चाहिए थी एथेनॉल उसके अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है ये फ्रॉम स्टार्च, यानी कि स्टार्च से भी हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब स्टार्च का हमारे पास जनरल फार्मूला होता है C5, ठीक है, सॉरी C6H10O5। ये हमारे पास n नंबर ऑफ स्टार्च हैं, ठीक है, ये पॉलीमर भी हो सकता है। और ये हमारे पास इसके 2 मालिक्यूल्स, इसने n नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ डायास्टेज एंड नीचे हमारे पास यीस्ट ही आएगा। और ये हमारा पहले जाएगा किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। अब माल्टोज C12H22 है। अब माल्टोज और हमारा जो सुक्रोज है उसका फार्मूला क्या है, सेम है। तो ये करेगा रिएक्शन वाटर के साथ, वही ऊपर वाला रिएक्शन जो है वो रिपीट होगा। क्या बनेगा हमारा, कह लेते हैं हम, जो 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल बनेंगे। अब ये थोड़ा सा फ़र्क है, सुक्रोज जब हाइड्रोलिसिस होती है, जो भी प्रोसेस होता है, तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है, जबकि हमारा जो माल्टोज है अगर वो होगा तो वो क्या बनाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ ग्लूकोज बनाएगा। अब इनके अंदर हमारे पास जो है ना, वो कोई फ़र्क नहीं है उसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर। फ़र्क है तो सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर। ये जो ग्लूकोज आ गया, फ्रुक्टोज आ गया और उसके अलावा सुक्रोज या माल्टोज वगैरह आ गए। तो ये हमारा जो ग्लूकोज है ये क्या होगा, ज़ाइमेज़ की मौजूदगी में, ठीक है, और यीस्ट की मौजूदगी में। ये भी हमारा माल्टोज जो है वो यीस्ट और माल्टेज़ की मौजूदगी में जो है वो एंजाइम्स का जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। और ये हमारा क्या बन जाएगा, मेथनॉल प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। तो इट मीन्स कि हमारा जो एक जनरल प्रोसेस था जो हमें चाहिए था प्रिपरेशन करने के लिए, वो हमें प्रिपेयर होके मिल गया। उसके बाद हमारे पास डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, यानी कि हमारे पास अल्कोहल को डीनेचर भी किया जा सकता है। वो किस तरह किया जा सकता है कि जो हमारी सिंपल अल्कोहल है जिसको हम एथेनॉल कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर हम एथेनॉल के अंदर अगर हम ऐड करते हैं 10% ऑफ मेथनॉल, ठीक है, इसके अंदर हम क्यों ऐड करते हैं, ताकि ये जो हमारा जो ड्रिंकिंग पर्पसेस होते हैं उसके लिए इसको यूज़ ना किया जा सके, पीने के लिए, नशे वगैरह के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। इस तरह का जो हमारे पास जो ग्रुप होता है, यानी कि जिसके अंदर 90% हमारे पास एथेनॉल के साथ 10% मेथनॉल आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसी अल्कोहल को मिथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक, मिथाइलेटेड स्पिरिट। और कह रहा जी मेथनॉल के अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक पिरिडीन भी ऐड कर सकते हैं, या उसके अलावा जो हमारा एसीटोन है उसको भी ऐड कर सकते हैं। किसके लिए, इसकी डीनेचरिंग वगैरह के लिए। उसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे जब हमने अल्कीन्स की हाइड्रेशन देखी थी ना, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ अल्केन्स, यानी कि जब अल्केन के अंदर वाटर ऐड किया जाता है। उसके अलावा जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन देखे थे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, ठीक है, तो उसके अंदर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल वगैरह सारी चीज़ें बनाई थी। एल्डिहाइड और कीटोन्स का किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ये जो हमारे पास दोनों रिएक्शन है चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कस किया गया, जबकि ये चैप्टर नंबर 10 जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस किया गया। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन जो थी वो हमारे पास इतनी थी, जिसमें हमने एथेनॉल और मेथनॉल वगैरह को प्रिपेयर करके देखा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।